तो मुस्तफाबाद में बड़े हादसे के बाद बिल्डिंग गिरने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। अब तक 22 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, जिसमें 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं घटनास्थल से, सीधे उनका रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। जितेंद्र, ताजा अपडेट आपसे चाहेंगे, क्या कुछ रेस्क्यू में अब तक हासिल हुआ? हालांकि 22 लोगों को रेस्क्यू किया गया, जानकारी मिल पा रही है। आगे रेस्क्यू कब तक चलेगा, क्या कुछ जानकारी है, विस्तार से बताएं, क्या स्थिति है वहां पे अब? बिल्कुल सौरभ, देखिए अब तक 22 लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है, जबकि 11 लोगों की अब तक इस पूरे घटनाक्रम में मौत हो गई है। 5 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है और 2 लोग ऐसे हैं जो अभी थोड़े ठीक है, लेकिन 4 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है, यानी कि 4 लोगों को छुट्टी दे दी गई है। 22 लोग अब तक रेस्क्यू किए जा चुके हैं, लेकिन सर्च ऑपरेशन जो है वो एनडीआरएफ का अभी भी लगातार जारी है। तस्वीरों में पीछे देखिए, भारी भीड़ आपको दिखाई देगी यहाँ पर, और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी भी यहाँ पर चल रहा है। क्रेन के जरिए मलबे को हटाया जा रहा है, क्योंकि 4 मंजिला इमारत थी और चारों मंजिला इमारत भर भरा कर नीचे गिर गई। बताया जा रहा है कि नीचे ग्राउंड फ्लोर पर 2 दुकानें थी, उनकी एक दीवार को तोड़ करके दोनों दुकानों को एक किया जा रहा था। कुछ स्थानीय लोगों ने यह भी बताया है कि इस मंजिल में पहले से दरार भी आई हुई थी, लेकिन घटनाक्रम में क्या कुछ हुआ लोगों से जानते हैं, क्योंकि कुछ लोग यहां पर इस समय मौजूद हैं जो मलबे को हटाने का काम भी कर रहे थे। दिल्ली पुलिस भी मौके पर तुरंत पहुंच गई थी, दमकल विभाग पहुंच गया था, एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई थी, और इसी के साथ साथ कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जिनके अंडर में 150 से 200 लोग काम करते हैं, वो सभी मौके पर पहुंचे थे। मैं अपने टोटल टीवी पे तस्वीरें भी दिखाई दी लोगों की, स्थानीय लोगों ने कितनी मदद जो है मलबे हटाने को की है। कुछ लोग यहां पर मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं किस तरीके की घटना थी, जब आप पहुंचे थे, कितने लोगों को बचाया, मलबा हटाने का काम कितने लोगों ने किया। रात से चालू है, यहाँ से लोग हटाया जा रहा है। लगभग 2:40 की खबर थी ये। उसके बाद में ये सब लोग इकट्ठे हो गए। उसके बाद सब पुलिस, एनडीआरएफ, दमकल विभाग की गाड़ियां आई हैं। तब से सुबह से ये चला, लगभग 18 घंटे हो गए इस पूरे प्रकरण को चलते हुए, और अभी भी लगता है लास्ट मूवमेंट चला है। पहला लास्ट फ्लोर पर पहुंच चुके हैं, तो अभी चल रहा है, सर्च ऑपरेशन जारी है पूरी तरीके से, और पूरी टीम, पूरे सभी लोग यहाँ के काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ वगैरह सारी टीमें काम कर रही हैं। बिल्कुल सौरभ, देखिए एनडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रही है, दिल्ली पुलिस मौके पर है। भारी भीड़ जो है वो यहाँ पर लगी हुई है, क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चला कि मुस्तफाबाद शक्ति विहार गली नंबर 1 के अंदर अचानक से 4 मंजिला इमारत गिर गई है, उसके बाद से ही इलाके के लोग जो है, कुछ लोग ऐसे जो देखने के आ रहे हैं, लेकिन काफी लोग ऐसे थे जो कि बचाव कार्य के अंदर उन्होंने अपना सहयोग दिया है। बिल्कुल जितेंद्र, अब सवाल ये, बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये जो गुणवत्ता थी उसकी जांच नहीं की गई, सावधानियों का ध्यान नहीं रखा गया, सावधानियों को ताक पर रखकर ये काम किया जा रहा था। क्या सेफ्टी मेजर्स को नहीं परखा गया जो इतना बड़ा हादसा हुआ? और अगर गनीमत ये रही आसपास की जो इमारतें थी उन पर ज्यादा क्षति नहीं हुई, अगर बिल्डिंग अगर उन पर गिरती तो और भी बड़ा हादसा हो सकता था ये, और जो संख्या अभी 22 निकल कर आ रही और ज्यादा बड़ी हो सकती थी। सेफ्टी मेजर्स को लेकर क्या कुछ सावधानियां बरती जानी चाहिए थी जो नहीं बरती गई हैं? जिम्मेदार कौन है इस पूरे घटनाक्रम का? क्योंकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह साफ स्पष्ट निर्देश दिए और कहा है कि अगर जो भी दोषी कोई होगा इस घटनाक्रम में उसको बख्शा नहीं जाएगा। जिम्मेदार कौन है, कौन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सवाल अब खड़े होने लगे। देखिए, ना सिर्फ दिल्ली पुलिस के ऊपर हमेशा भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, बल्कि एमसीडी कर्मचारियों के ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, क्योंकि इस इलाके के अंदर 5 से 6 मंजिला इमारतें जो है वो बनी हुई हैं अवैध तरीके से। इसी के चलते दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जांच के आदेश दिए हैं कि जो भी भ्रष्टाचार अधिकारी इसमें शामिल होगा बनवाने में, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। मैं पीछे की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये बिल्डिंग देखिए, इस पर भी सील लगाई गई है, और ये बिल्डिंग आप देखेंगे तो शायद आसमान कम बिल्डिंग आपको जरूर दिखाई देगी। और इतनी बड़ी बिल्डिंग आखिरकार किसके कहने पर बनाई जाती है? कौन से भ्रष्ट अधिकारी हैं जो बिल्डिंग को बनवाने के लिए यहाँ पर इनके साथ शामिल हो जाते हैं? ऐसे में दिल्ली की मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जांच के आदेश दिए हैं कि अगर जो भी शख्स एमसीडी का कर्मचारी इसमें लिप्त हुआ तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो आम जनता है, अपनी कड़ी मेहनत से कमाई करती है, एक लेंटर भी डालती है, तो उसके पास में एमसीडी का कर्मचारी पहुंच जाता है और पैसे लेने की डिमांड करता है। ऐसा आरोप ना सिर्फ दिल्ली पुलिस पर लगता हुआ नजर आता था, बल्कि जो एमसीडी के कर्मचारी हैं उनके ऊपर भी आम जनता जो आरोप है वो लगाती हुई नजर आती है। और साफ तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप जो है, कपिल मिश्रा ने भी यहां का दौरा किया, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जो पिछली सरकारें थी उन्होंने इतनी बिल्डिंगें खड़ी करा दी दिल्ली के अंदर, उसकी जांच होनी चाहिए। तो साफ तौर पर कहा गया है, मुस्तफाबाद हो, सीलमपुर हो, जामिया नगर हो,
जाफराबाद हो या तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर छोटी छोटी गलियां हैं और बिल्डिंगों की अगर बात करें तो 6 मंजिल 4 मंजिल की जो बिल्डिंग है वो तैयार हो चुकी है, लेकिन आखिरकार ये सिर्फ ना सिर्फ बिल्डर कर सकते हैं बल्कि ये नगर निगम के अधिकारी यानी कि एमसीडी के कर्मचारी की मिली भगत से इन बिल्डिंगों को बनाया जाता है। ना कोई चेक किया जाता है, ना कोई नक्शा पास किया जाता है, उसके बावजूद भी बिल्डिंगों को खड़ा किया जाता है, लेकिन इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। आम जनता मरती है, उसके बाद सरकार सिर्फ जांच के आदेश देती है, लेकिन जांच के बाद क्या कुछ सामने आएगा ये बात की बात है। लेकिन फिलहाल दिल्ली की रेखा गुप्ता ने जांच के आदेश तो जरूर दिए हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जांच के आदेश के बाद उन भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर आज गिरेगी क्या? जो लोग मरे हैं इसके अंदर 11 लोगों की मौत हुई है, आखिरकार उनकी मौत का जिम्मेवार कौन है? क्योंकि मकान मालिक ने तो पैसे देकर हो सकता है कि मकान बनवा लिया हो, लेकिन जो किराएदार इसके अंदर मरे हैं आखिरकार उनका क्या कसूर था? तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जिस समय मकान बना था उस समय यहाँ का एक्शन कौन था, एमसीडी का कर्मचारी कौन था जो उस वक्त 1 नंबर गली शक्ति विहार के अंदर जिसका जिम्मा दिया गया था? तो फिलहाल ये देखने वाली बात होगी